भैया आप क्वेश्चन देखते हैं, जितने लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया, कुछ प्लान करने की कोशिश की, अपने पास लिखा हो अगर, तो सिंपल है आपके पास इसमें स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर व्हेन द टेंशन इन द वायर इज इंक्रीज। ठीक है, टेंशन से रिलेटेड है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है, तो apparatus is shown in figure 4.1. The tension in the wire is increased by adding loads to the hook attached to the wire. ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि हम हुक यहाँ पर लगा हुआ है नीचे, और सेटअप कुछ इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हम इस हैंगर को इसके साथ जब अटैच कर देंगे तो लोड आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके पास जो क्रोकोडाइल क्लिप और ये जो पुली के साथ आपके पास थ्रेड जा रहा है, इसमें थोड़ी सी लोड इंक्रीज हो जाएगा। द टेंशन इन द वायर इज इंक्रीज बाय एडिंग लोड टू द हुक अटैच टू द वायर। ठीक है। The student measures the current I in the wire and the potential difference across the wire. She determines the resistance R of the wire using the formula or equation. The student takes all the necessary safety precaution. You are not required to write about safety precaution. Safety precaution उसने मना किया आपको यहाँ पे clearly। ठीक है, सो सेफ्टी प्रिकॉशन माइनस कर दो, अपने माइंड से नहीं लिखने हमने। दूसरी बात ये, द फॉलोइंग apparatus इज अवेलेबल। apparatus देख लो क्या क्या अवेलेबल है। रेजिस्टेंस वायर, पावर सोर्स, कनेक्टिंग वायर्स, क्रोकोडाइल क्लिप, एमीटर, वोल्टमीटर, सिलेक्शन ऑफ लोड्स एंड अ हैंगर। ठीक है, ये सारी चीजें जो नजर आ रही है यही सब उसने ऊपर मेंशन की है। क्वेश्चन हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब देखते करना क्या है। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आपने बताना है जब आपके पास जो टेंशन होगी वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, टेंशन इंक्रीज करने पे आपके पास रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये आपने बताना है। अच्छा देखो, वैसे जर्नल अगर सोचें, अभी ये पहली लाइन पढ़ने के बाद जो मेरे माइंड में पहली चीज आई है, ठीक है, वो पहली चीज ये आई है कि आपके पास जब लोड हम बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रिंग स्ट्रेच होगा। ऐसा ही है, जब लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ही उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा। ठीक है, आपके पास सबसे पहले माइंड में जो कॉन्सेप्ट आएगा वो यही वाला आ रहा होगा कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आ रहा है। ठीक है, खैर लेकिन हमने थ्योरेटिकल आंसर नहीं देना। वैसे एक जर्नल बात कह रहा था कि सबसे पहले अगर आप सोचोगे तो आपको यही चीज याद आएगी कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ लिंक है। तो कुछ ऐसा ही हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में इंक्लूड होगा। खैर सबसे पहले कि कंप्लीट द सर्किट डायग्राम इन फिगर 4.1 टू शो अ वोल्ट मीटर। बिल्कुल सही है। शो अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू द मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर। अच्छा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी दिया उन्होंने। सबसे पहले सिर्फ आपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है सर्किट में। तो वोल्ट मीटर को सर्किट में कनेक्ट करना है, तो वोल्ट मीटर को कहाँ कनेक्ट करोगे? पैरेलल टू द वायर। पैरेलल टू द वायर। ठीक है, बाकी लोग भी अगर कुछ ऐड करना चाहें अपने आंसर्स, ताकि किसी का कोई कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए अभी। जो पैरेलल वाले हैं उन्हें पता है कि हम क्यों पैरेलल में कर रहे हैं, उसके अलावा अगर किसी और का कुछ और रिस्पॉन्सेस से हटके। करिए हम पैरेलल में किस चीज के क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज, आपके पास सबसे पहले उन्होंने कहा क्वेश्चन में कि आपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है, क्योंकि वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो वोल्ट मीटर कनेक्ट करने का मतलब ये कि आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सको। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एमीटर तो लगा हुआ है सर्किट में। ठीक है, वोल्ट मीटर आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा, हालांकि यहाँ पे सिलेक्शन में लिखा हुआ था। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर लेते। आपने यहाँ पे इसको वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब इसको ऊपर बनाऊं मैं बेंच की नीचे साइड पे बनाऊं डायग्राम में, इस चीज पे नहीं जाना। ठीक है, तो वो आप ऊपर बनाओ उसको, वोल्ट मीटर को नीचे बनाओ, सिर्फ कनेक्शन शो करना होता है कि पैरेलल में कनेक्ट किया हमने। वो यही है, ये पार्ट वोल्ट मीटर शो करना है।
अच्छा ये ब्लॉक यहाँ पे शो नहीं करना अभी, ये सिर्फ समझाने के लिए उस वक्त ड्रॉ किया था। है पार्ट 2, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, और पूरा एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म करोगे वो मेंशन करना है। स्टेट द की वेरिएबल दैट यू वुड कीप कांस्टेंट, और टेबल वाला तो क्वेश्चन हम इजीली कर ही लेंगे। सर डिफरेंट लोड्स के साथ रेजिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग द फार्मूला गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ डायग्राम और सिचुएशन, एक बार आप चेक कर लो। और वर्किंग्स जो है वो आप इसमें बताओ कि किस तरह से आप इसकी लिखोगे वर्किंग। 2-3 मिनट लो आराम से, सोचो, लिखो, चैट में सेंड करो या अपने पास नोट करो, फिर हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन एक बार और देख लो कि बेसिक उसकी लॉजिक क्या थी। ये आपका मेन पर्पस है, ये आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर व्हेन द टेंशन इन द वायर इज इंक्रीज। जब हम टेंशन बढ़ाएंगे, अब शेयर हो रही होगी स्क्रीन, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट में ये करना है कि आपने इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि जो टेंशन है आपके पास वो इंक्रीज करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो जो भी हो। बेसिकली हम इन दोनों का लिंक चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने जो है वो एक्सपेरिमेंट इस तरह से परफॉर्म करना है कि आप इन दोनों का लिंक बता सको। ठीक है, तो अब दो चीजें माइंड में रखना, रेजिस्टेंस और लोड। लेंथ वुड इंक्रीज, अब आपको इतना तो पता है कि हम लोड बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा वायर जो है वो स्ट्रेच होगी, तो लेंथ तो इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे तो आपकी लेंथ इंक्रीज होगी। और आप अब इसमें से रेजिस्टेंस निकालनी है आपने। ठीक है, तो मेन पर्पस आपका ये है, दो चीजें याद रखो, रेजिस्टेंस आपने इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है जो भी वो, और जो आपका लोड होगा, लोड आप इंक्रीज करते जाओ। और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे ये बताओ। देखो अब तो बहुत सिंपल हो गया, दो चीजों को फोकस करना है, लोड और तो रेजिस्टेंस। उसने फार्मूला दिया हुआ है R इक्वल टू P ओवर I। फॉर्मूला भी उसने दिया हुआ है, आर इज इक्वल्स टू बी ओवर आई। एक हिंट और मिल गई, अब और क्या चाहिए इससे इजी। एक आंसर आया है, ठीक है, सुभान ने भेज दिया है आंसर। ठीक है, और एक आंसर आया है कांस्टेंट वेरिएबल्स का। पहले मुझे इसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन बताओ आप सब लोग कि किस तरह से प्लान करोगे एक्सपेरिमेंट को। सिंपल सी उसकी थीम है, लोड के साथ रेजिस्टेंस का लिंक बताना है, लोड बढ़े या कम हो। अब वो पता नहीं है हमें कंफर्म, सिर्फ आपने प्लान करके बताना है एक्सपेरिमेंट के कैसे पता करेंगे आर। क्योंकि रेजिस्टेंस और लोड का आपने कोई ऐसा डायरेक्ट या इन्वर्सली लिंक नहीं पढ़ा। हाँ, अब वो कैसे करेंगे ये चीज बतानी है। अच्छा देखो, अभी कांस्टेंट और वेरिएबल फैक्टर्स को छोड़ दो, वो हम नेक्स्ट, सेकंड हमारा थर्ड पार्ट है वो, पहले मेन है सेकंड। अच्छा देखो, अब मैं आपको इसका वो बता देता हूँ एक्सपेरिमेंट किस तरह से होगा। पहले इसका जर्नल एक एक्सपेरिमेंट देख लो कि होगा क्या। देखो सबसे पहली चीज, सबसे पहले हमने इस पे एक लोड कनेक्ट किया। ठीक है, हमने लेट सपोज यहाँ पे एक लोड कनेक्ट किया, ये आ गया हमारे पास लोड।
जब लोड पड़ेगा, ये चीज आप लोगों ने मेंशन की कि वायर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रेच होने के बाद इंक्रीज होगी, ठीक है, हाँ। तो लेंथ आपके पास थोड़ी सी माइनर सी इंक्रीज हो गई। एक चीज, अब इंक्रीज होने के बाद होगा क्या, हमें फाइंड करनी है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का लोड के साथ कोई ऐसा लिंक तो है नहीं ना, हमने आज तक पढ़ा कोई ऐसा। तो हमें रिलेट करना पड़ेगा उसे। रिलेट इस तरह से करेंगे, आपने ये जो एम मीटर लगाया है, ये जो वोल्ट मीटर लगाया है, इसको यूज करो। इसको यूज इस तरह से करना है कि जैसे लोड आप कनेक्ट करोगे, तो एम मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग आपने नोट करनी है कि कितनी आ रही है, ठीक है। आपने इसकी वैल्यू नोट की, आपने इसकी वैल्यू नोट की, फिर आपने इसको फॉर्मूला में रखा R इक्वल्स टू V ओवर I में। आपके पास आ गई रेजिस्टेंस की वैल्यू। फिर उसके बाद आप लोड बढ़ा दो। लोड बढ़ाया, दोबारा से एक्सपेरिमेंट सेम रिपीट करो। फिर लोड बढ़ाओ, एक्सपेरिमेंट सेम रिपीट करो, ठीक है। इस तरह से आप इस चीज को रिपीट करते रहो, आपके पास क्या होगा कि लोड के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर आप उनको कंपेयर करके बता सकते हो कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट की करना क्या था पूरे एक्सपेरिमेंट में। कंपेयर बाय मेकिंग ग्राफ और जस्ट टेबल। अच्छा, टेबल भी अगर हम बनाते हैं तो हम उसमें एवरेज ले लेते हैं, वरना ग्राफिकल भी करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो मुझे सब लोग ये क्लियर कर दो कि यहाँ तक ब्रीफली जो डिस्क्रिप्शन थी, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन आप पूछ लो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब मैं चांस दे रहा हूँ, अब कोई बोल नहीं रहा। नो सर, नो क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया यहाँ तक। और रिपीट कर दूं, रिपीट में कर देता हूँ, चलो कोई इशू नहीं है। मैं आंसर स्कीम से आपको आंसर दिखा दूंगा फिर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो समझ आ गई। बेसिकली हमने इसमें करना ही ये था कि आपके पास लोड और रेजिस्टेंस का लिंक बताना था। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करना है, आपने ये चीज़ कंफर्म करनी थी। तो उसमें हमने ये किया कि सबसे पहले यहाँ पर लोड को कनेक्ट करेंगे हम। लोड को कनेक्ट करने पे वायर आपके पास स्ट्रेच होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, उसकी थिकनेस में फर्क आएगा, लेंथ में चेंज आएगा। तो करना ही होगा कि करंट और वोल्ट मीटर इनकी रीडिंग आप नोट कर लोगे, क्योंकि हमने एक लिंक पढ़ा हुआ है हमारे थ्योरी में कि आर आपके पास एल ओवर ए के इक्वल होता है, ठीक है। लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया से इस पे रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। ये मेंशन नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ रेफरेंस के लिए याद दिला रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि लोड को रेजिस्टेंस से लिंक कैसे कर दिया उन्होंने। तो इसकी वजह से करंट और वोल्टेज की वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, आपने उन्हें नोट करना है। नोट करने के बाद ये फॉर्मूला आपकी इक्वेशन में गिवन है, R इक्वल्स टू V ओवर I। इसको फॉलो करो, रेजिस्टेंस निकाल लो। और रेजिस्टेंस निकालने के बाद आप सिंपल ये परफॉर्मेंस करते रहो बार बार डिफरेंट लोड के साथ, ठीक है। इक्वली लोड बढ़ाते रहो 10-10 करके, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपको आइडिया होता रहेगा, या आप अपनी मर्जी से लोड भी ऐड कर सकते हो, उसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, क्योंकि आप लोड जो भी ऐड कर रहे होगे उसको आप लिख रहे होगे, तो वो फिर हम ग्राफ या एवरेज से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था बेसिकली, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे मल्टीपल लोड के साथ। इसकी मार्किंग स्कीम दिखा देता हूँ आपको डायरेक्ट, क्योंकि समझ तो आ गया है, और दो तीन ने मुझे कंप्लीट मैसेज में भी सेंड कर दिया वर्किंग। तो ये आप इसकी देख लो मार्किंग स्कीम। चलो मार्किंग स्कीम तीसरे पार्ट के बाद देखते हैं, वरना फिर सब तीसरा आंसर भी देख लेंगे तो वो एक खत्म हो जाएगा करने का। कितना टाइम लेना चाहिए फॉर दिस क्वेश्चन, मैक्सिमम आप कितना भी सोच लो, इसको 15 मिनट से ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन में। 15 मिनट से ज्यादा देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ग्राफ वाला लेंदी होता है, वो टाइम लेगा थोड़ा सा। ठीक है, लेट हो गए कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जो लेट आया कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ओके। तो हाँ, मैं कह रहा था टाइमिंग जो होगी आपके पास, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है, 4 क्वेश्चन करने हैं, अगर आप फेयरली डिवाइड करो इक्वली 15 मिनट्स तो एवरेज बन ही रहे, लेकिन क्वेश्चन 2-3 नॉर्मली इतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो हम उसमें टाइम सेव कर लेंगे अपना, तो जो टाइम वहां से सेव करोगे आप, अगर आपने 20 मिनट्स बचाए लास्ट में, तो आपके पास 20 मिनट्स तो बहुत है लास्ट क्वेश्चन के लिए।
हाँ देखो, अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया, तो मैंने आपसे ही कहा कि आप 2-3 मिनट सोच लो, और हमने इतना टाइम लिया नहीं है। ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा देखने में टिपिकल भी था, और क्वेश्चन 1 में 20 मिनट लग ही जाएंगे थोड़ा बहुत, अगर स्लो कोई करता भी, एक एवरेज की अगर हम बात करें तो 15 से 20 मिनट में कर लोगे आप। ठीक है। तो क्वेश्चन 2-3 जल्दी कर लोगे, क्योंकि वो डायरेक्ट डायरेक्ट टू द पॉइंट होते हैं। और क्वेश्चन 4 में फिर आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट भी बहुत है। हमने भी अभी सॉल्व किया, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन था, और आप लोगों ने भी कोई इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई क्वेश्चंस की। तो अभी हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा, 2 मिनट आप राइटिंग में लगा लोगे। अब बाकी क्वेश्चन का पार्ट देख लेते हैं। स्टेट द की वेरिएबल्स दैट यू कीप कांस्टेंट। कौन से फैक्टर कांस्टेंट रखोगे, कुछ लोगों ने मेंशन किए थे अभी ऊपर। अगर एक बार और मेंशन कर दें जिन्होंने फैक्टर्स बताए थे। हाँ, किसी ने लेंथ लिखा था एक, और डिस्टेंस मेंशन किया था। फोर्स अप्लाइड। अच्छा, फोर्स अप्लाइड तो आपके पास देखो कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप लोड अप्लाई करोगे तो फोर्स तो चेंज होगी, तो उस फैक्टर को आप कांस्टेंट नहीं रख सकते। ठीक है। तो वो आपके पास चेंज होगी ही होगी फोर्स, क्योंकि वो तो आपके पास रेजिस्टेंस के साथ लिंक हो रही है। वो तो हमारा मेजर पार्ट है जो हमने करना है। ठीक है। टेम्परेचर कर सकते हैं, कॉज इट इफेक्ट्स रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, सेम मटेरियल ऑफ वायर। ठीक है। कांस्टेंट फैक्टर्स में आ गया आपके पास सेम मटेरियल, और टेम्परेचर, और तीसरी चीज, अच्छा वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट में आपके पास ये चीज इसलिए कांस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि वोल्टेज और करंट तो आपके पास जब चेंज होगा तो आर की वैल्यू चेंज होगी ना। ठीक है। तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज कभी भी सेम नहीं होगा इसमें, क्योंकि वो तो आपका एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें थोड़ा सा आप खुद भी एक बार कंफर्म कर लिया करो। सेम इनिशियल लेंथ। अच्छा, इनिशियल लेंथ, हाँ ठीक है, एक तरह से ले सकते हो लेंथ और डिस्टेंस। बिल्कुल सही है, लेंथ और डिस्टेंस की बात हो गई। ऐसा ना हम बाद में वायर को क्लोज कर लें और फिर लोड उस पर अटैच करें। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, बिल्कुल सही है यहाँ तक। मतलब जाग रहे हैं सब लोग। और स्टेट द की वेरिएबल्स दैट यू वुड कीप कांस्टेंट, अच्छा ये अभी किया हमने। ड्रॉ टेबल और टेबल्स विद कॉलम रीडिंग्स। टेबल बनाना है, टेबल किस किस का बनाओगे। ये भी इजी कॉन्सेप्ट है। वैसे तो अब हमें पता चल ही गया है कि किस किस का टेबल बनना चाहिए। VIR, एक चीज आपने मिस की, एक चीज मिस की आपने, VIR। ठीक है। एक चीज अगर उसमें और ऐड कर लो, लोड को भी ऐड कर लो। ठीक है, ताकि उससे ये होगा कि एक फेयर आपके पास प्रैक्टिकल हो जाएगा कि आपने लोड कितना ऐड किया था। तो आपके पास लोड आ गया यहाँ पर। मटेरियल, मटेरियल का नहीं बनाएंगे, मटेरियल का नहीं बनेगा आपके पास। या तो आप ये भी कर अरे सकते मटेरियल चेंज करने से नहीं नहीं नहीं, मटेरियल चेंज करने से वायर की रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा। बिल्कुल आएगा, लेकिन अभी ऊपर आपने रखा है कि ये इसको कांस्टेंट रखना है। तो जब हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, तो फिर आप इसको चेंज करने की बात कर ही नहीं सकते। अच्छा, इसको स्ट्रक्चर जैसा मर्जी हो रख लें आंसर का, या कोई स्पेशल तरीका है। अच्छा देखो, हम क्योंकि ये 3 दिन से काम कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट टाइम थे, आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लेना, अभी मैंने खुद डिटेल नहीं लिखा। ठीक है। तो उसमें बस सिंपल ये होता है कि आप हेडिंग के साथ लिख लो, जिस तरह यहाँ पार्ट थे ना, आप हेडिंग के साथ लिख लो, कोई मसला नहीं है। सर्किट डायग्राम पे, वो तो डायग्राम पे ही बन गई। उसके बाद था स्टेट ब्रीफली कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। तो आप इन्वेस्टिगेशन की जो है वो हेडिंग लिख कर लो। और जो प्रीवियस वीडियो का लिंक है, अभी ग्रुप में क्लास के बाद दोबारा सेंड कर दूंगा पूरी प्लेलिस्ट की। तो वो मैसेज फॉलो कर लेना, उसमें सब लिखा हुआ है। P4 के जो ATPs के लिए वो हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, वो भी उसमें ड्राइव के लिंक में।
तो आपने लोड के लिए बना दिया। अच्छा, लोड के लिए आप एक और तरह से लिख सकते हो, नंबर ऑफ लोड, मतलब लोड्स आप एक जैसे ले लो। मतलब लेट सपोज 500 ग्राम्स के आपने सारे ले लिए। ठीक है, टेबल कहाँ ड्रॉ करना है वो यही ड्रॉ करेंगे। आपके पास नंबर ऑफ लोड्स आ गए। ठीक है, और टेबल आपने यहाँ ब्लैंक ड्रॉ करना होता है क्योंकि रीडिंग्स नहीं लिखनी। उसके बाद आपकी रेजिस्टेंस, सॉरी उससे पहले वोल्टेज आएगा। उसके बाद आएगा करंट। और लास्ट में आएगा आपके पास आर, रेजिस्टेंस। ठीक है, यूनिट्स वाली बात वो आपको खुद लिख कर देता है। ठीक है, देखो रीडिंग नहीं लिखनी, ये क्लियरली मेंशन है। ठीक है, और अगर वो यूनिट्स की वाली बात नहीं भी लिख के क्वेश्चन में, पहले दिन जब हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें उसने लिख कर दिया था। लेकिन अगर नहीं भी लिखा, यूनिट लाजमी लिखना, डिडक्ट होते हैं मार्क, मार्किंग स्कीम दिखा देता हूँ, आप उसमें देख लो। अच्छा, लोड का न्यूटन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने नंबर ऑफ लोड्स कर दिया, तो उसको हम पहले लिख लेंगे। अच्छा वैसे इस, ये आपके पास इतना इंपॉर्टेंट मार्क में इंक्लूड भी नहीं होगा। ठीक है, ब्लैंक स्पेस में अच्छा देखो लाइंस जो दी हुई है ना, उसमें ड्रॉ कर लो तो बेहतर रहेगा, वरना क्योंकि मार्क देखो आपके पास यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो यहीं पर ड्रॉ कर लो। वैसे इसमें आपके पास नीचे ही ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि इस लाइंस कम है आपके पास, वरना सिर्फ यूनिट्स लिखने होते हैं। तो वो आपके पास यहाँ दो लाइंस में भी लिख लो, लाइंस को फॉलो कर लेना तो ज्यादा इजी होगा। ठीक है, अगर सर लोग जो हमें जिस सीक्वेंस में सवाल दिए कि हमने उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है, उसी यानी हम सीक्वेंस, टेबल बाद में नहीं बना सकते क्योंकि लाइंस नहीं। टेबल टेबल बाद में बनेगा। बेसिकली मैंने यहाँ पर ये जो ब्रीफली एक्सप्लेन करना था, ये एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा क्योंकि वो चैट में यस, किया था और वो हमने डिस्कस सो कर। हम टेबल अगर नीचे बना लें तो ठीक है। टेबल बना लेना, अगर स्पेस ना हो तो फिर आप ये वाला एरिया यूज कर लो। ठीक है, वैसे आ जाएगा क्योंकि इतना डिटेल नहीं एक्सप्लेन करना होता, ब्रीफली करना होता है ज्यादा ही आप। बट उसके अलावा जो चीजें पॉइंट्स है वो हम सीक्वेंस में एक्सप्लेन करें। हाँ, वो सीक्वेंस में फॉलो करना पहले जो चीज, वरना हेडिंग्स के साथ यूज कर लो। और वैसे भी सीक्वेंस में ही जाएगा, पहले इन्वेस्टिगेशन हो गई फिर ही हम फैक्टर्स बता पाएंगे सारे। ठीक है, बाकी इसकी सारी मार्किंग स्कीम हो गई, इसमें सारे फैक्टर्स आपके पास मेंशन है। और लास्ट पार्ट जो कंक्लूजन उन्होंने पूछा है, एक्सप्लेन हाउ यू वुड यूज योर रीडिंग टू रीच अ कंक्लूजन। ठीक है, हाँ अब देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ग्राफ प्लॉट कर लो। ठीक है, और या तो एवरेज ले लो, जैसे यहाँ पर भी लिखा है प्लॉट ग्राफ ऑफ लोड अगेंस्ट रेजिस्टेंस और कंपेयर लोड विद रेजिस्टेंस टू सी इफ देयर इज एन एनी इफेक्ट। ठीक है, ये आपके पास प्लानिंग वाला क्वेश्चन जो है वो इजी है, बाकियों से बोरिंग है लेकिन इजी है। तो वी और करंट की हर लोड पर 3 टाइम्स वैल्यू लेके एवरेज ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो। एवरेज लो, आप ग्राफ ड्रॉ करो वो आपकी मर्जी, क्योंकि करके तो आपने दिखाना नहीं है, लिखने में आपका इतना कुछ ज्यादा होगा नहीं काम, तो आप कर सकते हो। तो ये आपका प्लानिंग वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा देखो, अब इसमें अब टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो अब बेसिक जो क्वेश्चंस इसने पूछने हैं, जर्नल क्वेश्चंस, वो पूछ ले। तो उसके बाद ये है कि बाकी क्वेश्चन अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितना खुद करोगे तो आपको आइडिया होगा कि आपको कहाँ कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो जर्नल ऑफ क्वेश्चन जो इसमें पूछना है वो डिस्कस कर सकते हैं, वरना हम फिर इसे एंड करते हैं। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला होगा आपके पास मेंशन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अगर वर्ड लिमिट पूरी ना आए तो एक्स्ट्रा शीट पे लिख दे, हाँ लिख सकते हो, वैसे स्पेस वो देते हैं आपको।
और किसी का कोई क्वेश्चन? ना कुछ? सर डायग्राम बनाने की टिप्स, डायग्राम बनाने में अच्छा देखो, डायग्राम के लिए मैं यही बोलूंगा कि आपके पास जिस तरह रूलर है, रूलर हमें पता है कैसे ड्रॉ करना होता है, लेंस की शेप हमें पता है कैसे ड्रॉ करनी होती है, ब्लॉक हमें पता है कैसे ड्रॉ करना होता है, हमें थ्रेड का पता है थ्रेड कैसे ड्रॉ करना है, लोड्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और पेंसिल से ड्रॉ करना है, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन में मेंशन होता है क्लियरली, ठीक है। प्लेसमेंट नहीं समझ आती, अच्छा देखो पहले ना उस एक्सपेरिमेंट को अपने माइंड में आप डिजाइन कर लो कि वो परफॉर्म कैसे होगा, वो उसमें पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब जिस तरह अगर इसकी डायग्राम भी मैं ब्लैंक कर देता इस क्वेश्चन की, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, किसी का इमेजिनेशन मतलब काफी स्ट्रांग होता है, वो फौरन से उसको पढ़ने के साथ समझ आ जाता है कि किस तरह से करना है, ठीक है। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा एक्सपेरिमेंट था, तो कल भी आपने भी शायद आंसर मुझे सेंड किया था, तो डायग्राम उसमें आपकी जो प्लेसमेंट वगैरह थी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करो कि परफॉर्म हो किस तरह से सकता है। जिस तरह यहाँ पर था कि लोड की बात हो रही है और वोल्ट मीटर और करंट की बात हो रही थी, तो ये थोड़ा सा वैसे टिपिकल था, तो इसलिए उन्होंने इसकी डायग्राम आपसे नहीं कहा आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो वो आपसे अगर पूछेगा तो वो जर्नल पूछेगा सर या वन क्वेश्चन, जी। अगर अगर हमें डायग्राम उन्होंने कहा कि ड्रॉ करनी है, तो जैसे हमने कल जो पास्ट पेपर किया था सर, हमने वो आंसर के ऊपर हमने डायग्राम ड्रॉ कर दी थी, तो सर वैसे वो स्पेस तो नहीं होती, तो इज दैट इज ओके, या हम एक्स्ट्रा शीट लें इस चीज के लिए? आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन में स्पेस गिवन होगा, यहाँ डायग्राम नहीं थी, तो कल वाले क्वेश्चन में 1 मिनट दिखाता हूँ। वो तो मैंने इसलिए किया कि मेरा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा, वरना मुझे वो पूरी डायग्राम दोबारा बनानी पड़ती, तो बस उसमें 1-2 चीज ऐड करनी थी, तो मैंने इसलिए उसी के ऊपर ड्रॉ कर दिया था। आपको प्रॉपर उसके लिए स्पेस मिलती है, मैंने उसमें जो है वो एडिशनल आंसर शीट इसलिए अटैच, बिफोर द लाइंस। बिफोर द लाइंस आपके पास वो गिवन होती है। जैसे ये वाला आपके पास जो डॉक्यूमेंट था, इसमें इन्होंने स्पेस दिया नहीं था, ये सॉरी स्पेस फिजिक्स आ गया, तो ये आपके पास आंसर में सबसे पहले स्पेस होगा, ठीक है, और इस स्पेस के बाद ये लाइंस होती है, तो लाइंस आपको काफी मिलेंगी लिखने के लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन में कभी कभार होता है, वो पेपर की प्रिंटिंग थोड़ा बहुत अपलोड करते हुए हो जाती है, तो कंप्लीट आपके पास सेटअप होता है। तो डायग्राम के लिए बस मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा आप क्वेश्चन जितना होगा ना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जब आप क्वेश्चन कर लोगे, अच्छा आईजीसीएससी के आपके पास लेटेस्ट से शुरू कर लो, ठीक है। अभी जिस तरह हमने 22 तो किया था, और स्पेसिमेन आपके पास सॉल्व्ड है पहले से ही, और अब आप 21, क्योंकि आईजीसीएससी में आपको एक ईयर में फेब्रवरी मार्च भी मिलेगा, मई जून भी मिलेगा, अक्टूबर नवंबर भी मिलेगा, तो 3 आपके पास अलग अलग उसमें स्ट्रीम में पेपर्स होते हैं, और 3-3 वेरिएंट्स होते हैं, तो आप उनके लेटेस्ट क्वेश्चन चेक कर लो, क्वेश्चन 4 की हिंट ले लो, बाकी भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कल मैंने आईजीसीएससी करवाया और अभी आपने 5054 का देखा, डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस पता चला होगा, ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल इतना कोई मुश्किल नहीं था। ये सॉल्व आपके पास में ड्राइव पे अपलोड करके लिंक अभी दोबारा अपडेट कर दूंगा, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत देखो, और आज मैं वो वीडियो भी सेंड कर दूंगा सारी जो आपके पास अपैरेटस से रिलेटेड है, कि कौन से अपैरेटस को कैसे यूज करना होता है, तो उनको देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं कैसे नहीं, ठीक है। और कुछ? पीडीएफ मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वीडियो सब मिल जाएगी, मटेरियल सब मिल जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेशन अगर ज्वाइन करोगे अल्लाह करे, तो फिर आप सब लोगों को प्रीमियम दूंगा, अभी सब फ्री है, सब मिल जाएगा। हाँ, जिसने लीव करना है वो लीव कर सकता है, जिसने क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बाकी फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, टाइमिंग्स मैं फिर से कंफर्म कर दूंगा मॉर्निंग में एक बार,
कि क्या होंगी, वरना हम कोशिश ये होगी 5 पर रख लें। ठीक है, तो जो भी टाइमिंग्स होगी वो फिर भी कंफर्म कर दूंगा। बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी ग्रुप में सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा, आज की रिकॉर्डिंग आज की डेट के साथ, पुरानी सारी पुरानी डेट्स के साथ PDF सब मिल जाएगा। और बाकी अल्लाह हाफिज, जो जाना चाह रहा है।